जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि आज से शुरू कर रहे हैं हम आप लोगों की M1R5 की चैप्टर वाइज तैयारी। काफी स्टूडेंट लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर M1R5 की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए चैप्टर वाइज। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर आज से शुरू हो रही है चैप्टर वाइज आप लोगों की तैयारियां। ओके, तो M1 M2 M3 M4 सभी की हमारी तैयारी शुरू हो गई है। अभी हमने M4 की तैयारी के लिए कल वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें हमने चैप्टर 2 को पहले पूरा समझाया, फिर उसके बाद उसके MCQ भी करा दिए हैं। और अब हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं अपने आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक की। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में जो कि जुलाई 2025 एग्जाम में 101% आएंगे। सारे एमसीक्यू आपके यहाँ पे तैयार कर लिए हैं हम लोगों ने। और मैंने बोला था थोड़े बहुत हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आए। तो देखिए फंडामेंटल है, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे हम पूरे एमसीक्यू देखेंगे इसके, क्योंकि अगर हम चैप्टर समझाएंगे तो फिर क्लास और भी ज्यादा बड़ी होगी। तो थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे कंप्यूटर्स का फंडामेंटल है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, कंप्यूटर होता क्या है, किस तरह का डिवाइस है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन आपको क्या बता देनी है, मैं एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा फंडामेंटल बता देता हूं, फिर हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। बाकी क्लासेस के लिए आप हमारे मेन चैनल पर सारी क्लासेस देख सकते हैं। थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, मैं डिस्कस कर लेंगे कहां से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले कंप्यूटर क्या होता है तो आपको बताना है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो विच कन्वर्ट क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन, विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो कन्वर्ट करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि डेटा क्या होता है, तो डेटा क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है। तो आंसर आपका रहेगा इसमें से डेटा, डेटा इज अ रॉ फैक्ट। तो डेटा इज अ रॉ फैक्ट। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि कंप्यूटर में बिना डेटा की तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा बिना डेटा के कंप्यूटर में कोई भी बात नहीं होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर होता है। अब डेटा आप लोग को समझाने के लिए इजी लैंग्वेज में, तो बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, 100 और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1000। ठीक है, तो इन्हें आप लोग क्या पढ़ोगे, नंबर पढ़ोगे। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे बनाऊं इंफॉर्मेशन की, और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा इंफॉर्मेशन के बारे में। और अभी भी ये क्या कहलाएगा, आपका डेटा ही कहलाएगा। बट अगर मैं इसके आगे लगा दूं रुपीज, तो अब आप लोग इसको क्या पढ़ोगे, अब आप लोग इसको पढ़ोगे जैसे 10 रुपीज हो गया, 100 रुपीज हो गया, 1000 रुपीज हो गया। तो अब आपका यहाँ पे रहेगा 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहलाएगी, उस डेटा के आगे कोई मीनिंग लग जाना। तो क्या पहले पढ़ेंगे इसको, मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल की मैंने आपको डेफिनेशन भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। डिटेल में क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारा तो हमारा एक चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दिखा देता हूँ आपको चैनल। ओके, तो ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आप लोग आ जाइएगा, यूट्यूब पर आइए, पूरी क्लासेस अपलोड है आप लोग की M1 की, आप लोग वहां से देख लीजिए। यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज तैयारी आप लोग का करवाऊंगा और बिल्कुल डिटेल में हम लोग यहाँ पे सारे MCQ वही बताएंगे। और साथ ही साथ आपको फ्री में MCQ कहाँ मिलेंगे अभी थोड़ी देर में मैं वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मेन चैनल पे आ जाते हैं अपने ओ लेवल गुरुजी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूरी क्लासें आप लोगों को मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा आप लोग। जैसे आप प्लेलिस्ट पर आएंगे नीचे देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी 961 वीडियो है, पूरी की पूरी वीडियो है आप लोग की ओ लेवल की ही। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल पेपर से भी तैयारी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है आपको ओ लेवल M1R5 क्लासेस। यहाँ पूरी प्लेलिस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट इज कंप्यूटर से मैंने पूरा यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, डिटेल में बताया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और पूरी यहाँ पे क्लासेस देख सकते हैं। और सब कुछ फ्री है आप लोग की, ये वाला चैनल पे भी आपको सारा कंटेंट फ्री मिलेगा। यहाँ मैंने और डिटेल में डेफिनेशन बताइए, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अभी हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर वाइज की तैयारी में हम लोग आगे के टॉपिक देख लेते हैं। तो ये हो गया जैसे कि आपको कंप्यूटर, इसी तरह से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इन सब से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर जनरेशन की बात करें तो क्वेश्चन आता है इसमें जनरेशन से कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था। ओके, तो जनरेशन की जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर में, उसमें आपका यूज होता था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। इसी तरह से सेकंड जनरेशन जब आई तो उसमें आपका ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। फिर थर्ड जनरेशन में आपका आईसी यूज होने लगा, ऐसी VLSI, LSI, इसी तरह से आते गए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के फंडामेंटल के क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं अपने फंडामेंटल के क्वेश्चन में।
तो ये रहे आपके जुलाई 2025 एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से उसको आप लोग ज्वाइन भी जरूर कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं फंडामेंटल में, चैप्टर वाइज तैयारी का पहला दिन है। बाकी आप लोगों का जो आज आपकी क्लास मिल रही है वो आपको मिल रही है 8 बजे। ओके, लेकिन आप लोग किस टाइमिंग पे क्लास चाहते हैं वो टाइमिंग पे आप लोग वहां पे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस टाइम पे आप लोग के लिए क्लास यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन। देखिए जनरेशन से ही पहला क्वेश्चन आ गया। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किस तरह के आपके वहां पर कंपोनेंट के फॉर्म में यूज होता था। तो बात यहाँ पे फोर्थ जनरेशन की हो रही है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर यूज होता था, रजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या वीएलएसआई। तो फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम ट्यूब, जस्ट मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि वैक्यूम ट्यूब जो आपका यूज होता था वो आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था। और दूसरा अगर हम बात करें आपका रजिस्टर हो गया और ट्रांजिस्टर हो गया, तो ट्रांजिस्टर आपका सेकंड जनरेशन में आया हुआ था। और नेक्स्ट आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वीएलएसआई, और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ क्लियर है कि जो मैंने भी आपको बताया था ना, फिर आपकी आईसी चिप आई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो जो आपका आया हुआ था यहाँ पर इस टाइम पे आपका यूज होने लगा था वो आपका कहलाता था क्या, वीएलएसआई। ओके, नेक्स्ट है विच इज द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो लिमिटेशन है, मतलब इंटीग्रिटी होती है, स्पीड भी है, उसमें एक्यूरेसी भी है, क्योंकि ह्यूमन पर्सन जब काम करेगा तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर में मिस्टेक्स होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे वही मिस्टेक्स कब होंगी कंप्यूटर, जब हम कोई इंस्ट्रक्शन उसमें गलत देंगे। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही। तो इंटेलिजेंस इसकी क्या एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है मेनली विच फॉर्मेट इज यूज टू स्टोर डेटा। जो कंप्यूटर है मेनली विच फॉर्मेट इज यूज टू स्टोर डेटा, तो कंप्यूटर आपका किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। तो आप लोगों को सबको पता होगा कंप्यूटर हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। तो आंसर रहेगा आपका बाइनरी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे लिखा है इसमें, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पीडीए, स्मार्टफोन, तो ये सब क्या होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, डी, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी आपके होते हैं। ओके, अभी मैं नोट्स भी आपको बता दूंगा, ये सारे नोट्स फंडामेंटल के आपको फ्री में कहाँ से मिलेंगे, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। विच इज द टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर, इनमें से कौन सुपर कंप्यूटर का टाइप है। तो देखिए अगर आपसे इंडिया का पूछेंगे तो आपको लगाना है परम, परम लगाना है, तो ये आपका इंडिया का होता है। और अगर हम ऑल यहाँ पे देखा जाए तो ये सभी आपके यहाँ पे सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो आंसर रहेगा इसका आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। तो आंसर है आपका ऑल, बिल्कुल सही। ओके, ये पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगी। ओके, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पढ़ाई के बाद हम लोग बताते हैं कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर भी होते हैं, इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे यूटिलिटीज टूल भी होते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर हम बात करें कोई टाइप नहीं, तो वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर रहेगा आपका वर्ड प्रोसेसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड एसेट्रा कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर हमारे कहलाते हैं जहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर, जहाँ पे किसके फॉर्म में काम होता है, रेस की फॉर्म में। यहाँ पे आपको मैं बता दूं एनालॉग कंप्यूटर में किस तरह से काम होता है, इस तरह से आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे हॉस्पिटल में हार्ट बीट वाली मशीन होती है, इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ डेटा किस में आ रहा है, एनालॉग फॉर्म में डेटा आ रहा है। जहां नंबर के फॉर्म में डेटा नहीं होता वो एनालॉग फॉर्म वाला डेटा आपका कहलाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर किसका काम करेगा, टाइपिंग, एक्सेल शीट का काम करता है, एडोब रीडर पीडीएफ को रीड करेगा, वेब ब्राउजर इंटरनेट चलाएगा। तो सभी क्या कर रहे हैं, एक अपना पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइल दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर। जो फाइल है यूजर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, वो फाइलें हमारी क्या कहलाती हैं, तो ऐसी फाइलें क्या होती हैं, ब्राउजर में होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कुकीज। तो आंसर रहेगा आपका कुकीज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कॉल्ड, पर्सनल कंप्यूटर कैन बी यूज। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ये किस किस काम में आते हैं, तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन, पीसी की बात कर रहे हैं, मतलब आपके लैपटॉप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिजाइनिंग वर्क कर सकते हैं, पब्लिकेशन कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है आपका,
हु कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर, कौन एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है? तो ये जो कन्वर्ट करता है वो आपका एसएमटीपी होता है आपका, जो कि आपका कन्वर्ट करेगा, सीपीयू के अंदर की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन एंटायर, पूरे सिस्टम में कम्युनिकेशन का मतलब है कि पूरे सिस्टम में जो आपका सिस्टम चलता है तो इंटरनली इसमें किसके वजह से ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब पॉसिबल होता है आपका मदरबोर्ड की वजह से। तो आंसर आएगा आपका मदरबोर्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, तो 1 निबल किसके बराबर होगा? तो जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। तो एक निबल में आपके कितने बिट होते हैं ये पूछ रहे हैं। तो जो एक निबल होता है उसमें होती है आपकी 4 बिट, तो आंसर आएगा आपका 4 बिट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जिन्हें अपन लोग टच करते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और जिन्हें अपन लोग टच नहीं कर सकते हैं वो आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल देखिए जरा, क्या इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ओके। फिर यहाँ पे बोल रहा है प्रिंटर एंड स्कैनर या प्रोसेसर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर पहली बात तो देखिए जिसे हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर, जैसे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम लोग टच कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये भी एक तरह से हार्डवेयर है, लेकिन ये कैसी चीज है जिन्हें पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग निकाल के देखेंगे तो ये आपको, इनको टच करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोसेसर को भी अगर हम देखा जाए तो टच कर सकते हैं उसको निकाल, लेकिन मेमोरी एक ऐसी चीज है जो कि एक मेमोरी टॉपिक में आएगा, तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी यहाँ पे कहलाएगा। अब प्रिंटर एंड स्कैनर भी अगर देखा जाए तो अपन टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज यूज फॉर द कैलकुलेशन वर्क, तो कैलकुलेशन वर्क के लिए किस चीज का यूज किया जाता है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन होता है, जैसे कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी, तो कैलकुलेशन का काम करता है हमारा एएलयू, तो आंसर आएगा एएलयू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की आपकी क्या होती है ये पूछ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन की होती है आपके से कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सारी की आपकी कॉम्बिनेशन की कहलाती है। तो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड टू इनपुट द ऑडियो डेटा, कौन ऑडियो डेटा के इनपुट करने के काम आता है ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो वो यहाँ पे जो होता है वो आपका क्या होता है? माइक्रोफोन, आंसर रहेगा आपका माइक्रोफोन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूज द ड्राई इंक इन कार्टेज, ठीक है, कौन सा प्रिंटर यहाँ पे यूज करते हैं? तो जो ड्राई इंक कार्टेज का यूज होता है वो करता है आपका लेजर प्रिंटर, तो आंसर आएगा आपका लेजर प्रिंटर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है प्रिंटर यूजेस द हीट सेंसिटिव पेपर, दीज टाइप्स ऑफ पेपर यूज्ड इन एटीएम मशीन, तो ये आपका किस तरह के प्रिंटर होते हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रिंटर हमारे कहलाते हैं थर्मल प्रिंटर। जो एटीएम मशीन में आपने देखा होगा वो प्रिंटर, वो क्या होते हैं, जहाँ पे प्रिंटिंग होकर जो रिसीप्ट निकलती है पैसा जमा करने के बाद, वो किससे निकलती है? थर्मल प्रिंटर से। नेक्स्ट है विच इज यूज टू प्ले कंप्यूटर गेम, कंप्यूटर गेम हम लोग किसके द्वारा खेलते हैं? तो कंप्यूटर में गेम हम लोग खेल सकते हैं जॉयस्टिक के द्वारा, तो आंसर रहेगा आपका जॉयस्टिक, बिल्कुल सही। ओके, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। इसी तरह से मैं सभी चैप्टर के आप लोगों के लिए क्लासेस यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल से सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं एमसीक्यूज की पीडीएफ्स के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको पूरा फंडामेंटल के नोट्स मिल जाएंगे फ्री में, और कैसे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है विच आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो देखिए सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब आपके क्या ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है, ब्लूरे वगैरह। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो आंसर रहेगा आपका हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये तो सभी को पता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। लेकिन रियलिटी में इन्होंने क्या बनाया था? एक इंजन बनाया था, जो उनकी जो थ्योरी थी इंजन की, वो थ्योरी आपकी इसमें अप्लाई होती थी, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पर है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है, तो आंसर रहेगा यहाँ पे मैट्रिक्स कंप्यूटर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो प्राइमरी मेमोरी सिर्फ अपनी दो होती है, जो कि पहली होती है आपकी रैम, दूसरी होती है आपकी रोम, तो आंसर आपका क्या रहेगा इसमें? रैम एंड रोम, इसमें बिल्कुल आपका सही रहेगा। इसको हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइन प्रिंटर, इनमें से लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या है ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो जो लाइन प्रिंटर होते हैं इसमें आपका एक तो चेन प्रिंटर कहलाएगा और एक दूसरा ड्रम प्रिंटर, तो दोनों ही आपके यहाँ पे लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल रहेंगे, तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मॉनिटर, इनमें से कौन मॉनिटर का टाइप है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए सीआरटी भी होता था, जो बड़े से कंप्यूटर होते थे, एलसीडी की भी एक टाइप है आपका, टीएफटी भी एक टाइप है, तो सभी क्या है आपके मॉनिटर के टाइप है, तो आंसर रहेगा ऑल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कंप्यूटर एरर आर कोड, कंप्यूटर में जो एरर्स आती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं बग। तो याद रखिएगा कंप्यूटर की एरर को हम लोग बग बोलते हैं, मतलब गलतियां जो भी होती हैं उन्हें, लेकिन कंप्यूटर में अपन लोग क्या बोलते हैं, बग के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रीड चेक इन बैंक, किसके द्वारा अपन लोग बैंक में जो चेक होता है वो किस डिवाइस के द्वारा रीड होता है, तो वो आपका होता है यहाँ पे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी प्रिंटिंग सच एज बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सब काम कौन करता है आपका, जहां पे बड़े बड़े यहाँ पे प्रिंटर की बात करते हैं तो वहां पे इस तरह की चीजें करता है आपका प्लॉटर, तो आंसर रहेगा आपका प्लॉटर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू इमेज फॉर्मेट, कौन डेटा को इमेज फॉर्मेट में करता है, तो कभी भी हम स्कैन करते हैं फोटो वगैरह को तो वो किस फॉर्म में जाती है आपकी, इमेज के फॉर्म में, तो आंसर क्या रहेगा आपका स्कैनर। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोसेसर, कौन कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है, तो देखिए एंड्रॉइड किसका है, मोबाइल का है, ड्यूल कोर किसका है, ये कंप्यूटर का, और सेलेरॉन भी किसका है आपका, कंप्यूटर का है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या है, एंड्रॉइड रहेगा, क्योंकि एंड्रॉइड एक मोबाइल का प्रोसेसर है। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, तो ये वाला जो काम करता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस होता है, जो कि आपकी हैंड राइटिंग वाले टेक्स्ट को क्या कर लेता है, इनपुट के फॉर्म में लेता है। विच इज रिलेटेड टू माउस, माउस से रिलेटेड पूछ रहे हैं यहाँ से, तो माउस से रिलेटेड क्या क्या है, तो जैसे ड्रैग कर सकते हैं हम लोग, सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, तो सभी क्या है, माउस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कीज इन F1 F2 से लेके F1 से लेके F12 तक जो की होती है कीबोर्ड में, ये हमारी कौन सी की कहलाती है, तो F से क्या होता है फंक्शन, तो ये हमारा क्या होती है, फंक्शन की कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की, ठीक है, टॉगल की क्या क्या होती है, जैसे बोल रहा है कैप्स होती है, नम होती है, स्क्रॉलर होती है, या फिर ऑल। तो कीबोर्ड में जो कैप्स वाली की होती है, नम लॉक वाली की होती है, और टॉगल की, और जो आपकी जो नेक्स्ट लिखा हुआ स्क्रॉल की होती है, ये सब आपकी क्या होती है, टॉगल की कहलाती है। ओके, तो आंसर रहेगा ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द बटन ऑफ द कीबोर्ड विच 0 एंड 9 आर रिटन आर कॉल्ड, ये हमारे किस तरह से होते हैं, 0 से 9 तक हम लोग इनको क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, और इस तरह की के बटन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की यहाँ पर बोलेंगे, तो आंसर रहेगा न्यूमेरिक की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दिस इज नॉट अ स्टार्टअप प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन स्टार्टअप प्रोसेसर नहीं है कंप्यूटर का, तो देखिए टर्न ऑन पावर बटन ये तो है, लॉग इन कंप्यूटर हो गया, लॉन्च एप्लीकेशन स्टार्ट बटन, एडिंग माउस एंड कीबोर्ड, ये आपका स्टार्टअप प्रोसेस नहीं रहेगी, तो आंसर रहेगा यहाँ पर ये, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच आर द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनमें से कौन इंफॉर्मेशन सिस्टम का यहाँ पर पार्ट है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यूजर लॉग ऑन भी हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी होगा, इसमें डेटा प्रोसेसर भी होगा, तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही, सभी इसके पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कंप्रेशन प्रोग्राम, कौन कंप्रेसर प्रोग्राम नहीं है, कंप्रेसर मतलब बड़ी सी फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं विदाउट डेटा का लॉस किए हुए, तो ये अपना क्या कहलाता है, यहाँ पे विन जिप भी होता है, विन रार भी होता है, पीके जिप भी होता है, RAID रेड इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका RAID रेड। नेक्स्ट है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, तो देखिए विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी होता है, लाइनिक्स भी होता है, यूनिक्स भी होता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द सिस्टम इज कॉल्ड, कंप्यूटर को स्टार्ट करना रीस्टार्ट करने की प्रोसेस अपनी क्या कहलाती है, बूटिंग प्रोसेस कहलाती है, तो आंसर रहेगा बूटिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो विंडोज हो गया, ठीक है, मैक हो गया, या फिर एंड्रॉइड हो गया, या फिर नन। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे फेमस क्या होता है आपका, एंड्रॉइड होता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड, मेमोरी से डिस्क में जो कॉपी होता है डेटा, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग, आंसर क्या रहेगा इसका, स्वैपिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिक्चर दैट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम फाइल, कौन सी पिक्चर यहाँ पे प्रोग्राम फाइल को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे आइकन कहलाता है, आइकन क्या होते हैं, जो कि आपके प्रोग्राम फाइल को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, जैसे कि मैं चलिए दिखा देता हूँ आपको एक आध आइकन, जैसे कि यहाँ पे हम देखा जाए कि अगर हम यहाँ पे ये फाइल देख रहे हैं, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, बाहर अगर हम देखेंगे ना, तो कोई हम लोग ऐड वगैरह की फाइल देख ली, जैसे ये देखिए आइकन दिख रहा अपन को है ना,
ये देखिए सब कुछ, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यहाँ W दिख रहा है ना, यही आपका क्या कहलाता है, आइकन। ये PDF लिखा है तो ये आपका क्या कहलाता है, आइकन आपका यहाँ पे कहलाता है। साथ ही साथ आप लोग की PDF भी तैयार हो चुकी है M1 की 1000+ MCQ की, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से बात कर सकते हैं वहाँ पे एडमिन वाले नंबर पे। नेक्स्ट है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट इज गिवन अ नेम एंड स्टोर्ड इन द फोल्डर। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, नेम करते हैं, नेम देते हैं और स्टोर करते हैं फोल्डर में। तो ये हमारी क्या होती है, फाइल। जैसे कि अपन लोग ये फाइल बना रहे हैं, ये फाइल को हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो उसका नेम जो रहेगा वो आपका क्या होती है, फाइल कहलाएगी ये पूरी। अ नेम ऑन डिस्क वेयर फाइल्स आर स्टोर। फाइल्स आपकी कहाँ स्टोर होती है डिस्क में, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो जो फाइल कहाँ पर स्टोर करते हैं हम लोग, फोल्डर के अंदर। जैसे वर्ड की फाइल जो भी जाती है, ये डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में जाती है। ओके, नेक्स्ट, अ डेस्कटॉप इज मेड ऑफ। जो डेस्कटॉप होता है किस किस चीज से मिलकर बना होता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, बैकग्राउंड पिक्चर भी होती है उसमें, टास्क बार भी होता है, आइकन्स भी होते हैं जो भी हमने देखा है, तो सभी से मिलकर बना होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट पार्ट ऑफ द टास्क बार वेयर द आइकन ऑफ एप्लीकेशन शो। जो आइकन ऑफ एप्लीकेशन, जैसे हम नीचे देख रहे हैं यहाँ पे आइकन शो हो रहा है, गूगल क्रोम, एडिट प्लस, ये सारे आइकन शो हो रहा है ना। ये पूछ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। ठीक है, जहां पर अपना आइकन शो होता है वो क्या होता है आपका, स्टेटस बार। तो आंसर रहेगा आपका स्टेटस बार, बिल्कुल सही। एप्लीकेशन शो विच इज रनिंग। ओके, जहां पे रनिंग एप्लीकेशन पे भी शो, इसको हम लोग रनिंग एप्लीकेशन के नाम से बोलेंगे, तो रनिंग एप्लीकेशन जहां पे शो होती है। नेक्स्ट, विच इज द एग्जांपल ऑफ वीडियो फॉर्मेट। इनमें से पूछ रहा है वीडियो फॉर्मेट का एग्जांपल आपका कौन कौन सा है। तो AVI भी एक वीडियो का फॉर्मेट है, MP4 भी है, WMV भी है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव आपके सभी वीडियो फॉर्मेट के एग्जांपल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। कौन किस कमांड के द्वारा हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, Ctrl+P। तो आंसर क्या आएगा, Ctrl+P के द्वारा हम लोग ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल रही है तो उससे ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ PDF वगैरह के बारे में बात करनी हो, आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप जो एडमिन वाला नंबर है उस पर व्हाट्सएप करिए, PDF परचेस के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट के बारे में पूछ रहे हैं, एग्जाम में आता भी है। तो JPEG भी इमेज होती है, GIF भी होती है, BMP भी होती है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पूछ रहा है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐसा डिवाइस है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े बैनर्स के प्रिंट आउट लेते हैं प्लॉटर से। तो वो आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या आएगा, आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, ये आपका प्लॉटर का काम होता है। नेक्स्ट, बॉर्डर कैन बी अप्लाइड टू। बॉर्डर हम लोग कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो सेल पे भी कर सकते हैं, पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल, सभी पे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज। जो सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है, ये हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, जब भी सेव की हुई फाइल को हमें फिर से सेव करना होगा तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फाइल नेम विद ऑल्टरनेटिव नेम, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो दोनों ही बिल्कुल सही है, या सेव की हुई फाइल को फिर से सेव करना या फिर किसी दूसरे नाम से सेव करने का काम होता है सेव एज। नेक्स्ट है, PROM इन कंप्यूटर लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर। PROM का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका PROM का होगा। ऐसी होता है EPROM, तो इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है डबल EPROM, तो इलेक्ट्रिकली एंड इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लाइनेक्स। लाइनेक्स आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कहलाएगा। नेक्स्ट है, यू कैन चेक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक बाय द ऑप्शन। किस ऑप्शन के द्वारा हम ये काम करते हैं, तो वो हमारा जो ऑप्शन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला ऑप्शन कहलाता है। तो आंसर रहेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट है आपका, डैश इज यूज टू क्रिएट अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज फॉर्म, लेटर और लेवल। ये अपन लोग किसके द्वारा यहाँ पे क्रिएट करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। तो ये सब काम जब हमें करना पड़ता है कि जब हमें एक ही चीज की मल्टीपल कॉपीज वगैरह बनानी होती है, तो हम लोग मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा मेल मर्ज। नेक्स्ट है, द IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। जो IC चिप होती है कंप्यूटर की, किसकी बनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपकी बनी होती है सिलिकॉन की। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सिलिकॉन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB इज इक्वल टू। तो 1 MB किसके इक्वल होता है, याद रखिएगा कंप्यूटर की यूनिट जो कि आपकी होती है 1024 KB। तो 1 यूनिट में कितना होता है आपका, 1024 KB आपका यहाँ पर होगा। ऐसे ही आपसे 1 GB का पूछ लेंगे तो 1024 MB होगा। एक बार मैं यूनिट थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ यूनिट के बारे में। जैसे सबसे छोटी अगर हम बात करेंगे तो आपका जैसे बाइट होता है, बिट होता है। ठीक है, तो आपका जैसे बाइट हो गया, ठीक है, बाइट हो गया, फिर इसके बाद हमने बोला बिट हो गया। एक काम करते, देखिए सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर केबी हो गया, MB हो गया, ठीक है, GB हो गया,
KB, MB, GB, PB, TB, EB, ठीक है, इस तरह की यूनिट होती है। तो अगर आपसे पूछे 1 KB इक्वल टू, तो आप लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 1024 बाइट। 1 KB इज इक्वल टू 1024, ठीक है, बाइट। इस तरह से आप लिख सके, लिखें ऐसे ही आएगा 1 बाइट इक्वल टू, तो 8 बिट होता है। तो 1 बाइट, इसलिए मैंने पहले ये वाला बताया आपको ताकि आपको अब क्लियर हो जाए। 1 बाइट इक्वल टू आपका होता है जैसे कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है, 8 बिट होता है आपका। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट आपका यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं। 1 MB इक्वल टू कितना आएगा आपका, 1 MB इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा आपका 1024 KB बन जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे 1 GB इक्वल टू 1024 MB, ऐसी PB, TB, EB, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो यूनिट मैंने इसमें बता दिया आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट। देखिए, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन होता है वो अपना कहलाता है सेल एड्रेस कहलाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज। वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किस चार्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो वैल्यू का कंपेयरिंग करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कॉलम चार्ट का। तो आंसर रहेगा कॉलम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन टेबल एंड ग्राफ कैन बी डन। तो कैसे आपके ये डन होंगे आपका, जैसे कि आपका फोटोशॉप, एक्सेल, नोटपैड या फिर नन। तो ये आपका किस पे होता है, यहाँ पे स्टैटिकल मतलब कैलकुलेशन का काम कौन करता है, आपका एक्सेल करता है। नेक्स्ट है विच फंक्शन इन एक्सेल चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो जो एक्सेल में फंक्शन होता है कंडीशन के लिए, कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ फंक्शन का। तो आंसर क्या रहेगा आपका इफ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड एज। तो देखिए एक्सेल की अगर हम बात करें तो कॉलम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कॉलम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से, और रो को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर। जैसे आप देख रहे हैं ABCD है, ये आपका क्या है, कॉलम है, और ये आपकी क्या है यहाँ पे रो है। तो कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और रो को करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे कॉलम से ही पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ABC, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कौन फंक्शन नहीं है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो देखिए MS एक्सेल में सम भी आपका फंक्शन होता है, मैक्स होता है, मिन होता है, लेकिन ABJ नहीं होता है। क्या होता है, एवरेज पूरा होता है। तो यहाँ पे कौन नहीं है पूछा गया था, इसलिए आंसर लगाएंगे ABJ। फंक्शन इन एक्सेल मस्ट बी बिगिन। किसी भी फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआत में क्या लगाने की जरूरत पड़ती है, हमेशा इक्वल साइन को लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आंसर रहेगा एन इक्वल साइन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा आइटम ऑफ द कॉलम इन सम सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो देखिए क्या होता है, डेटा आइटम को अपन जब किसी सीक्वेंस ऑर्डर में लगाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाएगा। आंसर आएगा आपका सॉर्टिंग। अगर डेटा आइटम में से कुछ पर्टिकुलर डेटा निकालना है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिल्टरिंग। नेक्स्ट है इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज। एक्सेल में रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कॉलम को ABC से करते हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रो देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 से आ रही है। तो रो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो रो को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर रहेगा आपका नंबर 1 2 3, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हाउ मेनी सीट्स आर डिफॉल्ट। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डिफॉल्ट कितनी सीट यहाँ पे न्यू एक्सेल फाइल में ओपन होती है। तो देखिए अभी हमने जस्ट एक्सेल ओपन ही किया है, तो डिफॉल्ट यहाँ पे कितनी है, 1 2 3। तो आंसर क्या आएगा 3। और अगर हमें सीट खोलना है तो हम लोग इस पे क्लिक करते जाएंगे तो आपकी नई शीट्स यहाँ से ओपन होती जाएगी। तो आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे 3, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सेल फाइल इज जनरेटेड कॉल। जो एक्सेल की फाइल होती है उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूरी एक्सेल की जो फाइल होती है उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं वर्क बुक। आंसर क्या आएगा आपका वर्क बुक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच टूल इज हेल्प टू बेटर फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इन एक्सेल। व्हाट इफ एनालिसिस के लिए किस टूल का हम लोग यूज करते हैं, तो व्हाट इफ एनालिसिस में आपको मिलता है वहां पे गोल सीक वाला ऑप्शन। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको। व्हाट इफ एनालिसिस के ओपन करते हैं, तो व्हाट इफ एनालिसिस पे आते हैं, रहा डेटा में आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पे है आपका गोल सीक। ठीक है, बाकी सिनेरियो मैनेजर और डेटा टेबल इसमें आपके ऑप्शन में थे नहीं, इसलिए इनका आंसर आएगा आपका गोल सीक, बिल्कुल सही। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर। एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, क्या बनाते हैं हम लोग, स्प्रेडशीट यहाँ पे बनाते हैं। तो आंसर आएगा स्प्रेडशीट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लेफ्ट, और यहाँ पे लिखा सनी लिखा हुआ है। लेफ्ट का फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, शुरुआत के 3 कैरेक्टर आपको देगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, सन, बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन कम्स अंडर विच मेन्यू। जो सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन था किस मेन्यू में आया है, जस्ट अभी हमने ओपन भी किया है, किस मेन्यू के अंदर किया हुआ है, डेटा मेन्यू के अंदर। तो किस मेन्यू में आपको मिलेगा ये, डेटा मेन्यू में। तो आंसर रहेगा आपका डेटा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट
बटन इन एक्सेल। एक्सेल में हम लोग बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो हम लोगों को जब भी एक्सेल में बटन क्रिएट करना होता है तो हम लोग किसका ऑप्शन यूज करेंगे? लिस्ट ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं, तब बटन क्रिएट होता है। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे होता है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ पर आएंगे। चलिए मैं बना के बता देता हूँ आपको बटन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आया, यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन आएगा। देखिए लिस्ट आया, यहाँ पे लिस्ट के बाद अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट, सबसे पहले सेटिंग में आएंगे, लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है ना कि अभी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर डेटा वगैरह इंसर्ट कर देता हूँ। पी, ओके चलिए काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया सिलेक्ट, इस तरह से आप लिस्ट बना पाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर आते हैं, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट, जो कि आपको ऑप्शन में भी लिस्ट ही दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा पी कॉमा ए, या चलिए और दूसरा बना दो। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि झांसी कॉमा कानपुर, ठीक है, झांसी कॉमा कानपुर कॉमा ग्वालियर। तो ये क्या हो जाएगी, लिस्ट बन के आ जाएगी, जो उन्होंने बोला था ना बटन की तरह। तो देखिए बटन आ गया। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। तो किस ऑप्शन से हुआ ये सब पॉसिबल आपका? ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन की वजह से, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, बाय यूजिंग लिस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका विच फंक्शन यूज टू इंसर्ट करंट डेट। अगर हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है तो हम लोग किस फंक्शन का यहाँ पे यूज करते हैं? तो अगर अपन इक्वल टू टुडे लगाएंगे, इक्वल टू जो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे टुडे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करंट डेट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अगर नाउ लगाएंगे तो डेट और टाइम दोनों आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मोड है। मोड फंक्शन क्या देता है, रिमाइंडर देता है। अगर हम यहाँ पे 3 में 47 3 से 47 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 3 1 जा 3, ठीक है, और फिर बचा आपका 3 5 जा 15। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। तो हम आप आंसर क्या रहेगा आपका 78 का 2 बिल्कुल सही रहेगा। ओके, आप लोग चाहे तो एक्सेल पे इसका यूज भी करके देख सकते हैं, आंसर आपका 2 आ जाएगा। आप करो तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इक्वल टू मोड ब्रैकेट ओपन 47,3, ठीक है, जो रिमाइंडर होता है वो देता है। तो आंसर आ गया आपका 2 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन क्या कैलकुलेट करता है, पावर। तो 4 की पावर 2 कितना होता है आपका, 16। तो आंसर क्या आएगा आपका 16 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ लिखी है टैलेंट एजुकेशन, ओके। तो अगर हमें इसको काउंट करना है, कुल मिला के आपको काउंट करना है कि जब आप इसको काउंट करेंगे तो काउंट करने पे इसका आंसर कितना आएगा। तो आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी इंक्लूड करिएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 16 बिल्कुल सही आएगा। ओके, स्पेस भी ये काउंट करके दे, कुछ भी काउंट कर सकते हैं आप लोग। लेंथ फंक्शन कुछ भी काउंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा, मैंने कहा कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया, और मैंने इसमें डबल कोट क्लोज कर दिया। तो कंप्यूटर में कितने आ रहे हैं आपके, 9 आ रहे हैं। देखिए जरा, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, इस वजह से 9 आ रहे हैं, नहीं तो कैरेक्टर तो आपके 8 ही होते हैं। तो ये आ गया आपका 8। ओके, तो इस तरह से आपका ये वाला फंक्शन काम करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो देखिए ये जो इवन फंक्शन होता है ये आपका क्या करता है, इवन नंबर देगा। वो भी किस तरह से देगा, आगे जो भी आपका नियरेस्ट पड़ेगा। तो 1.6 पे बाद जो इवन नंबर आता है वो क्या आता है आपका 2 आता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका 2 बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कैन बी सेट इन ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप में हम लोग मैक्सिमम कितनी लाइन सेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग सेट कर सकते हैं 10। आपको मैं दिखा भी देता हूँ ड्रॉप कैप ऑप्शन को। इंसर्ट में आइएगा, इंसर्ट में देखिए यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन आपको मिलेगा, ये ड्रॉप कैप ऑप्शन है। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे 1 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैंने ड्रॉप पे आया और यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट इसका आएगा आपका 10। देखिए 10 तक जाता है ड्रॉप कैप ऑप्शन आपका। ओके, मैंने अप्लाई नहीं किया, नहीं तो ये आपका बड़ा हो जाता है 10 तक। नेक्स्ट, इन विच ऑप्शन वी कैन रिपीट शीट हेडिंग इन ईच पेज। तो देखिए जो हर एक पेज पे सीट हेडिंग आपकी रिपीट होती है वो आपकी प्रिंट टाइटल ऑप्शन से होती है, जो कि आप लोग का एक्सेल में आपको मिलेगा। ओके, तो ये रहा आपका यहाँ पे एक्सेल का वाला क्वेश्चन भी आ गए। तो देखिए जो फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल में हम लोग हर चीज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इसी तरह से हम लोग वहां पे देखेंगे। नेक्स्ट है इन विच ऑप्शन वी कैन रिकॉर्ड वर्क। किस ऑप्शन के द्वारा आप लोग वर्क को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो आपका क्या होता है, मैक्रो के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आंसर आएगा वर्क को जब भी रिकॉर्ड करना है वो हम लोग मैक्रो बना लेंगे, तो पूरा वर्क क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है द माउस यूजुअली अपीयर्स एज एन एरो। जो माउस होता है जैसे आप सामने भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो एरो देखेंगे, जैसे ये तो सिलेक्शन वाला आ रहा है, नॉर्मल जब मैं क्लिक क्लिक पे आता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको,
यहाँ जो आप देख रहे हैं पॉइंटर, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका पॉइंटर। वैसे आपका कर्सर दिखता है, लेकिन जब आप यहाँ पे से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उस टाइम पे क्या दिख रहा है, पॉइंटर। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम लोग किस तरह की इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग ऑडियो भी यूज कर सकते हैं, बॉडी वीडियो भी यूज कर सकते हैं, और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल, बिल्कुल सही है, सब तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम लोग कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं, तो ये भी सेम है आपका, जिसमें भी हम लोग सारी तरह की फाइल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा आपका ए, बिल्कुल जो ऑल है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो इन मिडिल। कभी भी स्लाइड शो आपकी चल रही है और आपको बीच से रोकना है, तो इसलिए आप किससे यूज कर सकते हैं, एस्केप की का आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो आपकी स्लाइड शो है वो आपका यहाँ पे चले, जो चलती हुई स्लाइड है वो आपकी वहाँ पे रुक जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है ये पूछे, तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है बिट, ठीक है। आंसर रहेगा आपका बिट, बिल्कुल सही। फिर होता है बिट के बाद बाइट, ठीक है, फिर केबी जो अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन आ गया वही जो मैं भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे मेमोरी यूनिट के बारे में। पूछ रहे हैं 1/b इज इक्वल टू 1 योटाबाइट इज इक्वल टू, तो 1 योटाबाइट इक्वल टू होता है आपका जेड, ठीक है, जेटाबाइट बोलते हैं उसको अपन, जेटाबाइट। तो पीबी, ईबी, जेड, इस तरह से आपका चलता है पूरा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका एग्जाम्पल है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा, यूटिलिटी होगा, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होगा, या फिर आपका वर्ड प्रोसेसर होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका एग्जाम्पल कहलाएगा वो होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नेक्स्ट है इन विच मेन्यू वी कैन फाउंड एडवांस फिल्टर ऑप्शन इन एक्सेल। एडवांस फिल्टर ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, डेटा मेन्यू में। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए डेटा मेन्यू में आ गया, ये फिल्टर रहा, ये एडवांस फिल्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आंसर आपका क्या रहेगा, आप डेटा मेन्यू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू काउंट प्रेजेंट, एब्सेंट एंड हॉलीडे इन शीट। देखिए प्रेजेंट, एब्सेंट वगैरह जब भी हमें काउंट करना है तो हम लोग ना काउंट से करेंगे, ना प्री से करेंगे, ना ईवीएस, ये तीनों फंक्शन से नहीं करेंगे, नन आएगा। करते किससे, करते हम लोग काउंटिव वाले फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला एबीएस। तो देखिए एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू देना। अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर पास करते हैं तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन अगर हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू पास करेंगे तब भी हमें पॉजिटिव ही देगा। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया एबीएस लिखा, और एबीएस में हमने 90 पास किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसे ही आएगा। लेकिन अगर हम इस एबीएस में अगर -90 पास करते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, बस ये नेगेटिव को पॉजिटिव करके हमें देगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आंसर क्या रहेगा इसका आपका 90, बिल्कुल सही रहेगा। तो क्लासेस अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको पता बताया मैंने ओ लेवल गुरुजी, उस पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे करा ही रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि इसके बाद हम कुछ स्पेशल भी क्लासेस आप लोग के लिए लाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरा आपको मैं नोट्स कहाँ से मिलेंगे, और साथ ही साथ आप लोग को ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड द सम। सम को फाइंड करने का करेक्ट ऑप्शन, तो देखिए एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं ऑटो सम पे, ऑल्ट प्लस F12 दबाएंगे तब भी आप, ऑल्ट प्लस प्लस इक्वल दबाएंगे तब भी आएगा, और सम रेंज। चलिए करके बता देता हूं मैं आपको, मैं कुछ यहाँ पे नंबर पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं तीनों तरीके, पहला लिखा था बाय क्लिकिंग ऑन ऑटो सम, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर होम पर आएंगे, यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ऑटो सम वाला ऑप्शन। तो मैं ऑटो सम वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे सम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल दबाएंगे तब भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल्ट प्लस इक्वल जब आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तब आपका आ जाएगा। और इसी तरह से दूसरा क्या होता है आपका, इक्वल टू सम लगाएंगे आप लोग, और यहाँ पे जब रेंज लगाएंगे, रेंज लगाने के बाद इस तरह से सिलेक्ट किया और एंटर करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। तो तीनों ही फंक्शन बिल्कुल सही थे। ओके, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट न्यू रूल ऑप्शन कम्स अंडर। जो न्यू रूल ऑप्शन है आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मिलेगा, इंसर्ट डेटा फाइल। तो ये जो आपको ऑप्शन मिलता है ये आपको मिलेगा। एक बार चलिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ कि हर एक चीज की मैं आपको तैयारी बता रहा हूँ। तो देखिए न्यू रूल ऑप्शन आपको मिला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्योंकि क्या है एग्जाम में देखिए कैल्क से भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक्सेल से भी आते हैं। कैल्क तो हम लोग चैप्टर, जब हम लोग चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर आपका रहेगा कैल्क में, जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 4 रहेगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तैयारी करेंगे तब आपको कैल्क भी वहां पर मिलेगा। ओके, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिल्कुल सही रहेगा।
नेक्स्ट है आपका 97 नंबर है, रिजल्ट ऑफ द फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है, जो फैक्टोरियल वैल्यू देता है। जैसे फैक्टोरियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, 7 का रिवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 5 4 3 2 1, तो इसके बाद आप में क्या आएगा, जो मैथ का फैक्टोरियल है वही है। तो कभी भी फैक्टोरियल 7 कितना होता है आपका, 5040, तो आंसर आएगा 5040, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक। जो कंट्रोल पैनल होता है वो क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है, तो हम लोग कंट्रोल पैनल के द्वारा हार्डवेयर को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, चेंज डेट एंड टाइम भी कर सकते हो, सभी तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, विंडोज। आपने खुद देखा हो हर एक सिस्टम में क्या होती है, विंडो इंस्टॉल होती है। तो विंडोज आपके 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 11 हो गया, ये सब आपके क्या है, वर्जन होते हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर में अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे विंडोज रहता है। एमएस डॉस क्या होता है आपका, ये आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो CUI क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, और GUI होता है आपका विंडोज, ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट आपका रैम इज रैम आपका क्या है, रैम आपका प्राइमरी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, बोथ है, या फिर आपका नन है। तो देखिए रैम क्या होता है आपका, दोनों ही है। रैम में आपका क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी भी है रैम आपकी, और वॉलेटाइल मेमोरी भी होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही। ओके, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने अपने टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं फंडामेंटल के। ओके, तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी जरूर करिए आप लोग। और जो आपको क्लासेस मिली है, आपको 15 तारीख आज क्लास मिली है, नेक्स्ट क्लास हम आप लोग की तैयार कर रहे हैं, जो कि आपको अपलोड होगी। अच्छा, इसकी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कब कब आपको M1 की क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग एक काम करिएगा, जो आपको मैंने जो डिसाइड किया है, वेडनेसडे और संडे, वेडनेसडे और संडे तो आप लोग की अपलोड होगी, M4 की क्लास है। और जैसे कि आज आपका क्या है, थर्सडे है, ओके, तो थर्सडे आप लोगों की अपलोड होगी यहाँ पे M1 की क्लास। एक M1 की क्लास आप लोगों की यहाँ पर अपलोड होगी थर्सडे के बाद सैटरडे को, ठीक है, थर्सडे और सैटरडे, थर्सडे और सैटरडे आप लोग की यहाँ पे M1 अपलोड होगी। और जो आप लोग की मंडे, मंडे आप लोग की अपलोड होगी, और फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे आपकी M2 अपलोड होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शेड्यूल बनाएंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, उसमें ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि देखिए अगर अर्जेंट रहा तो हम लोग कभी भी कोई भी क्लास आपको दे सकते हैं, तो आप लोग वहां पे मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज आपको थर्सडे पे मिली है, दूसरी क्लास आपको M1 की मिलेगी, वो आपको मिलेगी सैटरडे को, ओके। कल हम लोग प्लान कर रहे हैं आप लोग की M2 की क्लास के लिए, ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। M2 की क्लास की प्लानिंग हम लोग कल के लिए कर रहे हैं, ओके। अब मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से ये सब MCQ और आप लोगों को PDF में कहाँ से मिलेंगी, और नोट्स भी आपको कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूँ, ओके। तो एक बात तो क्लियर हो गई, फंडामेंटल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, और ये पूरे फ्री में आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो मैं आपको जस्ट अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। और बाकी क्लासेस आप लोग हमारे चैनल से कर लीजिए, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया। टोटल यहाँ पे क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कहाँ से मिलना है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको वेबसाइट पर आना है, जो हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, आने के बाद आपको ओ लेवल वाले बटन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको MCQs मिल जाएंगे। तो यहाँ ओ लेवल पे आना है, यहाँ पे M1R5 के आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे MCQ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आना है, सबसे लास्ट में आएंगे आप लोग, तो वहां पे हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से इसको अपलोड किए हुए हैं। बिल्कुल एंड में आइएगा, ये देखिए सबसे लास्ट में, ये लिब्रे ऑफिस है, बिल्कुल पहला चैप्टर, इसलिए पहले चैप्टर के सबसे लास्ट में ये रहे कंप्यूटर फंडामेंटल के MCQ। ये सारे तो जो नोट्स मिलेंगे आपको, उसके लिए आपको स्क्रॉल करके जो ओ लेवल वाले बटन में भी मैंने इस तरह से क्लिक किया था, आप इस बटन पे ही क्लिक कर देना। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओ लेवल का कंटेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पेज नंबर 4 पे आइएगा आप लोग। जैसे आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 4 पे आएंगे, तो पेज नंबर 4 पे ये देखिए सारे नोट्स अपलोड है आप लोगों के लिए। जो हमारा मेन चैनल है ओ लेवल गुरुजी, यहाँ पे देखिए पूरा जो मैं आपको समझा रहा था ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, आप देख पा रहे हैं पूरे नोट्स यहाँ पे अपलोड है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ाई करना चाहें तो आप लोग यहाँ से पूरे नोट्स ले लीजिएगा। और ये जनरेशन भी हमने बताए हैं, एग्जाम के हिसाब से पूरा हमने यहाँ पे तैयार कर दिया है, तो आप लोग यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। पूरा फंडामेंटल यहाँ पर अपलोड है, आप लोग यहाँ पे आएंगे, लेक्चर 2 था, फिर इसका लेक्चर 1, आप लोग यहाँ पे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे डिटेल में डिफाइन किया है। बस आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेबसाइट पे सब कुछ बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी करवा रहे हैं, ठीक है।
तो आप लोग को यहाँ पे ये मिल जाएंगे M4 के भी पूरे नोट्स, जैसे आप देख पा रहे हैं। ओके, तो हर एक चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, तभी आप लोग को ये कंटेंट आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल से शुरुआत करते हैं हम लोग M4 M2 R5 की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।